हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडजू स्टॉक चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले कि आरकॉम के बारे में, क्योंकि अभी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। 5 अगस्त को एक आर्टिकल निकल के आ रहा है कि एनसीएलटी टू डिसाइड ऑन अनिल अंबानीज आरकॉम रिजोल्यूशन प्लान ऑन अगस्त 19। तो यहाँ पे ये जो आरकॉम के जो अभी एनसीएलटी में ले गए, एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो जो कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो उसको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में यानी कि एनसीएलटी में जो भी उसके लेंडर्स होते हैं, जो भी बैंक्स है जिन्होंने लोन लिया है, तो वो उनको वहाँ पे ले जाते हैं और वहाँ पे फिर उसका रिजोल्यूशन प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। तो उस हिसाब से ये अभी एनसीएलटी का जो भी रिजोल्यूशन का प्लान है वो ड्राफ्ट हो चुका है। अब उसके ऊपर एनसीएलटी का अभी डिसीजन 19 तारीख को आने वाला है कि जो भी इसके बीडर्स हैं उन्होंने जो बीड किया है तो उसके ऊपर कम एनसीएलटी क्या डिसीजन लेती हो हमें 19 अगस्त को देखने को मिल सकता है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये रिजोल्यूशन प्लान किस तरह का है और हम कंपनी को क्या बेनिफिट हो सकता है इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए, द फेट ऑफ अनिल अंबानी टेलीकॉम वेंचर आरकॉम एंड रिलायंस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये अनिल अंबानी की ये दो कंपनियाँ, रिलायंस कम्युनिकेशन एंड रिलायंस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, विल बी डिसाइड ऑन August 19 when the National Company Law Tribunal will take up the resolution plan proposed by the creditors and of the telecom firms under the insolvency and bankruptcy code। तो ये बताते हैं कि कंपनी का जो डिसीजन आने वाला है 19 अगस्त को, तो उसका जो प्लान है प्रपोज बाय क्रेडिटर्स ऑफ टेलीकॉम। तो जो इसके टेलीकॉम फर्म है वहाँ से उसका जो रिजोल्यूशन प्लान है वो तैयार किया गया है। और जो वो कौन सी कोड के तहत, इंसॉल्वेंसी आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो ये 2016 में आया था दोस्तों कि जो भी कंपनी अगर फ्रॉड करती है, अगर कोई पेमेंट नहीं कर पाती है, जो भी बैंक ने लोन लिया है उसको डिफ़ॉल्ट होती है, तो वो बैंक क्या करती है, उसको पहले आईबीसी कोड के तहत एनसीएलटी में ले जाती है। तो वहाँ पे कंपनी की जो भी एसेट होती है उसका वैल्यूएशन निकाल के फिर वो उसको बेचकर जो भी बैंक्स होती है उसका पैसा जितना आ सकता है उतना रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि कितनी लोन पेमेंट वापस आ सकती है। तो लेंडर्स टू बी बिली ग्रेट कंपनी हैज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड अ रिजोल्यूशन प्लान विच इन्वॉल्व्स रियलाइज अराउंड 23,000 करोड़ फ्रॉम द सेल ऑफ आरकॉम एसेट एंड क्लोब ऑफ मनी पेड टू सम ऑफ द लेंडर्स। तो यह 23,000 करोड़ रुपीज़ की एसेट को बेच कर ये अपने लेंडर्स के पेमेंट चुकाएगी ये कंपनी आरकॉम। तो वो कौन कौन से एसेट और उसकी जो भी और दूसरी लेंडर्स दूसरी जो भी होगी। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, एक तो पहले ये प्रोसीजर होता है कि कोई भी कंपनी का जो भी रिजोल्यूशन प्लान होता है तो वहाँ पे उसकी एसेट की वैल्यू निकाल के उसकी बीडिंग होती है। जैसे कि गवर्नमेंट का टेंडर्स लगता है तो वहाँ पे क्या होता है कि पहले बीड किया जाता है, तो जो सबसे कम पैसे देगा उसको गवर्नमेंट टेंडर देती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पेमेंट करेगी जो कंपनी, उसको ये एसेट होती है उसको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट बीडर्स कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए, मुकेश अंबानी टेलीकॉम एंड डिजिटल आर्म रिलायंस जियो एंड दिल्ली बेस्ड यूवी एसेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड वेयर द हाईएस्ट बीडर फॉर अनिल अंबानी टेलीकॉम बिजनेस। तो यहाँ पे मुकेश अंबानी और यूवी एसेट रिजोल्यूशन कंपनी, ये दोनों ने सबसे बड़ी हाईएस्ट बीड लगाई है इसके अंदर। तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि मुकेश अंबानी जी और UVARCL ने कितनी कितनी बीड लगाई है, बीड अमाउंट। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। अब देखते हैं कि द इंसॉल्वेंसी कोड विल हियर द रिजोल्यूशन प्लान एंड गिव इस ऑर्डर ऑन वेदर द प्रपोज टेक ओवर एसेट बाय 2 बायर्स कैन गो है। तो इंसॉल्वेंसी कोर्ट तो 19 तारीख को जो अपना प्लान है उसके ऊपर डिसीजन देगी। उसके बाद ही ये कंपनी अपने टेक ओवर कर पाएंगी जो भी बिड किया हुआ है उस एसेट पे। तो एज पर द रिजोल्यूशन प्लान यूवी एसेट रिजोल्यूशन कंपनी हैज़ बीन अप्रूव एज द बायर ऑफ आरकॉम एंड इट्स सब्सिडरी रिलायंस टेलीकॉम इंफ्राटेल लिमिटेड, वाइल रिलायंस जियो विल गेट द टावर एंड फाइबर एसेट ऑफ रिलायंस इंफ्राटेल। तो यहाँ पे ये दोनों ने अलग अलग एसेट के लिए बीड किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यूवी एसेट ने कौन सी एसेट के लिए बीड किया है, तो उन्होंने आरकॉम एंड इन सब्सिडरी रिलायंस
टेलीकॉम इंफ्राटेल लिमिटेड के लिए। और रिलायंस जियो ने तो वहाँ पे उन्होंने उसके फाइबर एंड टावर्स के लिए ऐसे बिड किया हुआ है। तो रिलायंस आरकॉम के पहले तो बहुत सारे टावर्स थे, कंपनी का अच्छा खासा एक अच्छा खासा कवरेज था ऑल ओवर इंडिया में अपने टावर्स और अपनी फाइबर के लिए। तो यहाँ पे ये कंपनी के लिए ये दोनों, अब देखना बात है कि रिलायंस जियो तो अभी ये 4G और 5G आने वाला, और इसके जो भी टावर्स है फाइबर्स है वो 2G के हैं। तो देखना होगा कि ये किस तरह से उस एसेट को रीयूज़ कर पाते हैं, वो हमें आगे देखना होगा। लेकिन कंपनी के पास अच्छी खासी टीम है तो उनको पता ही होगा कि किस तरह से इस एसेट को यूज़ करना है। अब देख लेते हैं, मीन वाइल द ट्रिब्यूनल इज शेड्यूल्ड टू हियर Reliance Infratel case today, which is expected to be acquired by Mukesh Ambani's firm. Total consideration between 20,000 to 23,000 crore to be paid over period of 7 years. The Economic Times reported. तो यहाँ पे मुकेश अंबानी जी कितना पेमेंट करने वाले हैं, 20,000 करोड़ से 23,000 करोड़, और कितने टाइम के अंदर, तो 7 साल के अंदर। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, और एक जो भी इसके लेंडर्स है उसके लिए भी एक अच्छी बात है कि उनको कम से कम इतना पैसा तो मिला, क्योंकि IBC नहीं था तो उससे पहले इस तरह से कोई भी रिजोल्यूशन प्लान नहीं होते। लेकिन 2016 के बाद रिजोल्यूशन प्लान आने के बाद बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है बैंकों को, क्योंकि सभी कंपनियां चलती नहीं है या कुछ ऐसा हो जाता है जैसे आरकॉम की वजह से, तो उनका पैसा पूरा का पूरा डूब जाता है। लेकिन इनमें से इनको कुछ ना कुछ तो वापस आ ही जाता है। तो वो देखते हैं कि कितना वापस आ रहा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा डेब्ट था। तो ये देख लेते हैं। इन अर्ली 2019 रिलायंस कम्युनिकेशन वंस द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ अनिल अंबानीज लीड रिलायंस ग्रुप हैड फिल्ड फॉर बैंक्रप्सी। तो 2019 में मार्च या उसके आसपास की इसकी बैंक्रप्सी हुई थी। तो एक यहाँ पे देखिए मार्च में कौन ले गया था उनको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसका रिजोल्यूशन प्लान फॉर द इनवाइज लेंडर रिकवरिंग अराउंड 23,000 करोड़। तो ये SBI ने भी इनको एक प्लान बताया था कि आप इतने पेमेंट इतना रिकवर कर सकते हो। तो वो कितना था, 23,000 करोड़, और द करोड़ ऑफ देयर मनी इंटेलिंग हेयर कट ऑफ नियरली 50%। तो ये लगभग 23,000 करोड़ और 50% है उसकी जो भी डेप्थ था। तो लगभग 46,000 करोड़ के आसपास उनका डेप्ट था। तो उनमें से लगभग कितना रिकवर हो पाएगा, 23,000 करोड़ ही। तो एक बहुत ही बड़ा घाटा हो सकता है बैंकों के लिए। एट द टाइम ऑफ फिलिंग फॉर बैंक्रप्सी द लेंडर हैड सबमिटेड क्लेम्स अराउंड 49,000 करोड़, ऑफ विच 33 करोड़ वॉज एस्टिमेट टू बी सिक्योर डेप्ट। तो जो इनका 49,000 करोड़ का डेप्ट था, तो उनमें से लगभग 33,000 करोड़ वो क्लेम कर सकते हैं लेंडर्स कंपनी ऑफ 53 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे कितनी कंपनियों के इनको लोन्स दी हुई है, तो 53 कंपनीज या बैंकों NBFCs ने इनको लोन दिया है। म्यूचुअल फंड्स कंपनी उन सब ने इनको लोन दिया है। तो कितना है, 49,000 करोड़, और उनमें से लगभग 33,000 करोड़ एक सिक्योर डेप्ट है। द फंड रियलाइज फ्रॉम द रिजोल्यूशन प्लान वी गो टुवर्ड्स पेइंग ड्यूज चाइनीज़ बैंक। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंडियन कंपनियों में ही, इंडियन बैंकों से ही लोन लिया है। ये मुकेश अनिल अंबानी जी ने चाइना से भी, चाइना की 2 बैंकों से भी इन्होंने लोन लिया है। तो वो बताया गया है यहाँ पे इस आर्टिकल में कि पेइंग ड्यूज ऑफ चाइनीज़ बैंक वो आर द लार्जेस्ट लेंडर। तो ये सबसे बड़ी लोन इन 2 बैंकों से ली गई है। दोस्तों एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि चाइना हमारी इंडियन रुपीस या इंडियन पब्लिक से बहुत सारा पैसा कमाती है, लेकिन हमारे अनिल भाई वहाँ से पैसे लेके आ गए हैं। तो एक अच्छी बात है कि और उनका कर डाला, चूना लगा दिया है उन्होंने चाइनीज़ बैंकों को। उसकी वजह से उनको क्या हुआ था कि यूके के अंदर कोर्ट, यूके में ले जाया गया था, यूके की कोर्ट के अंदर उनको बुलाया गया था। तो वो चाइनीज़ बैंक विल रिसीव 5,500 करोड़ एंड देयर प्रिंसिपल डेट वुड स्टैंड रिड्यूस 4,500 करोड़। तो यहाँ पे ये चाइनीज़ बैंक है, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, चाइना डेवलपमेंट बैंक एंड द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना। तो इन 3 बैंकों से इन्होंने लोन ली थी। तो उसके ऊपर भी इनके ऊपर केस चल रहा है यूके की कोर्ट के अंदर। तो ओवरऑल
अनिल अंबानी की आरकॉम के लिए एक अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि कंपनी के बहुत एक लगभग 1.5 साल से वो NCLT में थी। अब उसका प्लान जो भी रिजोल्यूशन प्लान है वो क्लियर होने जा रहा है, तो आगे जाके इसका जो भी बेनिफिट होगा तो कंपनी को होगा। आरकॉम को तो अभी ये उसके शेयर्स 2 रुपये में, देखिए दोस्तों ये न्यूज़ निकल के आ गई कि अगस्त 19 को इसका जो भी प्लान है उसको NCLT के अप्रूवल मिल जाएगा। तो उसके बाद हमें देखिए काफ़ी लोअर सर्किट के बाद ये लगातार लोअर सर्किट लग रही थी, तो उसके बाद अब ये झटाक से इसके अंदर अपर सर्किट देखने को मिल चुकी है दोस्तों। तो अब हमें देखना होगा कि ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आप कुछ 10 से 15 दिनों के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मैं बोलता हूँ कि आप 2 से 3 हज़ार रुपये ही लगाइए, ज़्यादा नहीं लगाइए, क्योंकि ये एक पेनी शेयर है, कभी भी आपको लोअर सर्किट लगने देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप 2 से 3 हज़ार रुपये ही लगाइए, तो आपको क्या होगा कि आपका कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी रहेगा, ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहेगा, और आपको कुछ अच्छा खासा 2-2.5 से 5 रुपये हो जाता है, तो आपको 2 से 3 हज़ार रुपये आराम से मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम में भी चैनल है, तो वहाँ पे भी आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं, तो उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से भी आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। थैंक यू।